सरजू बांधा नया तालाब शमशान घाट विकास समिति डाहरले पत्रकार वार्ता में मुख्यमंत्री ले शमशान घाट के विकास कार्य के मांग करेगी। सरजू बांधा तालाब शमशान घाट के अध्यक्ष माधव लाल यादव हा रायपुर प्रेस वार्ता में मीडिया आगू जम्मो भाई बहनी और संगवारी ले आग्रह करत हुए कि अपन सियान पुरखा के शमशान घाट में कचरा झन फेंको और कि शमशान घाट में 28 साल ले कोनो 4 दीवारी बाउंड्री वॉल नहीं रही, जेकर कारण लोगन मन शमशान घाट में कब्जा करे बर बांस बल्ली गड़ा दे रही। तब हमार समिति के पदाधिकारी मन नगर निगम पुलिस प्रशासन के सहयोग ले कब्जाधारियों ले बाहर करवाइन। एक तरफा दिखाया गया कि मेरी समिति ने वहाँ पे भवन में जबरदस्ती कब्जा किया है। हमने कोई कब्जा नहीं किया है। वो भवन हमारी जमीन पे हमारी आपत्ति के बावजूद ही बनाया गया, जिसका आज तक लोकार्पण नहीं हुआ। आप लोग उसका पता कर सकते हैं। 3-4 वर्षों से उसका लोकार्पण नहीं हुआ क्योंकि गलत बना है। वो शासन का जमीन ही, शासकीय जमीन ही है, दूधाधारी मठ की जमीन है। परम पूजनीय आदरणीय छत्तीसगढ़ के मेरे गुरुदेव शंकराचार्य के प्रतिनिधि महंत राम सुंदर दास जी ने हमें 28 वर्ष पूर्व मौखिक दान में दिया हुआ है। हमारे पुरखा मन के जो मठ बने हुए, जो हगत मुता थे, वो बंद होना चाहिए। ये महत्वपूर्ण बात है। और बाउंड्री वाला वहाँ पूरा बनना चाहिए। ये हम मांग करता था शुरू से। वहाँ बिजली खंभा वगैरह लगे। रात में जो चोर उचक्का गुंडा बदमाश बैठते, जो पेशाब पानी करते, दारू पीते, मठ में हगत मुता थे, वो सब बंद होना चाहिए। एक मांग करा था मतलब इतना दिन हो गए। और मुझे पूरा उम्मीद है जो यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे जो माननीय भूपेश बघेल भैया है, ये तत्काल ये ऐसे काम करी कि बाउंड्री वाल भी हो जाही और पुरखा मन के जो मठ में हगत मुता सब बंद हो जाही और तरिया के भी सीमांकन कराही और तरिया में भी कब्जा माला हटवा के बढ़िया सुंदर बाउंड्री वाला ये पाथवे वगैरह बना के पूरा जनता समर्पित करी। और मैं ये भी मांग करत हूँ अपन समिति की ओर से कि जो तरिया खोदवा के आज से कई वर्ष पहले दे अग्रवाल दाऊ जी, ओकर मूर्ति, ओकर स्टेचू सरजू बांधा गार्डन में लगना चाहिए। ये मांग माननीय मुख्यमंत्री जी से हवे। और सरजू बांधा समिति के मांग है शमशान घाट में बाउंड्री वॉल के काम जल्द ले जल्द करवाना, घाट में कोनो प्रकार के कचरा जन फेंके जाए, ऐसा कतकोन विषय में अपन मांग रखी। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तलंगा न्यूज।